तो बैलेंस्ड फोर्सेज में टग ऑफ वॉर कंडीशन कैसी होती है? रस्सा कस्सी के गेम में आप क्या देखते हो, दो टीम उसमें बनाई जाती हैं और दोनों क्या करते हैं, अपनी ओर को किसी भी रस्सी को खींचते हैं ना। फाइनली क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है एज इट इज अपने प्लेस में ही बना रहता है। तो उस कंडीशन में क्या है, एक हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। सिंपली अगर आप इसको देखेंगे तो जैसे एक छोटी आपके पास में क्या है, टॉय कार होगी, एक सिंपल टॉय कार है और उस टॉय कार में आपने क्या कर दिया, दोनों ओर से ना इसको ऐसे इस पर क्या लगा दिया, एक रस्सी लगा दी, ऐसे आप इसको खींच रहे हो, एक टॉय कार। ऐसी कंडीशन आ गई, दोनों ओर से इसमें फोर्स लगाया जा रहा है। एक फोर्स लगा इधर की ओर विच इज नेम्ड एज F1 और दूसरा फोर्स कैसा लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है F2। ऐसा हमने किया, लेकिन ये कैसा है, ये एज इट इज अपने पोजीशन पर कैसा है, बना है। ठीक है, अपने पोजीशन पर एज इट इज बना हुआ है। तो ये कंडीशन कैसी कहलाई, ये कंडीशन होगी आपकी बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन। व्हेन एक ऑब्जेक्ट पर अगर दो फोर्स लगाए इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं और उस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस को चेंज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे ये कंडीशन कैसी है, बैलेंस फोर्स की कंडीशन है। सिंपली ऐसा आप इसको कह सकते हो। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। हाँ, इसमें लिखें व्हेन टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। कहानी क्या है, व्हेन टू फोर्सेज two forces of equal magnitude मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया साइज या वैल्यू। व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है, बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है, लेकिन ये अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं ना। when two forces of equal magnitude but acting in opposite direction on an object किसी ऑब्जेक्ट पे लगे हैं, on an object किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, कब, साइमल्टेनियसली एक साथ, साइमल्टेनियसली एक साथ ये किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं। अगेन then the object continues, then the object continues in the state of rest। या तो ये अब अगर इसमें दोनों एक साथ फोर्स लग रहे हैं, अगर ये पहले रेस्ट में था तो ये रेस्ट में ही रहेगा, और इन मोशन अगर ये पहले भी मोशन में था तो अभी भी कैसा रहेगा, ये मोशन में रहेगा। अगेन इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके, देन दिस टाइप्स ऑफ फोर्स जो ऐसा फोर्स होगा, दिस टाइप्स ऑफ फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। तब हम उसको कैसे क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। दिस टाइप्स ऑफ फोर्स इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। दिस टाइप्स ऑफ फोर्सेस, अच्छा दो फोर्सेस लग रहे हैं, दिस टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ऐसा कह दो, दिस टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। देखें डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो फोर्स एक साथ लग रहे हैं और वैल्यू कैसी है, सेम, बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन कैसे लग रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, अगर एक लेफ्टी की ओर है तो एक ऐसा है राइट की ओर, तो उनकी वैल्यू कैसी है, सेम। हाँ, ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को लग रहे हैं साइमल्टेनियसली एक साथ लगाए जा रहे हैं, देन द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर ये पहले भी कैसे था, रेस्ट में था, तो अब भी रेस्ट में रहेगा, या पहले ये मोशन की कंडीशन में था तो अभी भी कैसा रहेगा, मोशन में रहेगा। ठीक है, हाँ, तो और कब, स्ट्रेट लाइन पर। दिस टाइप्स ऑफ फोर्सेस, और तो ऐसे फोर्सेस हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे। तो छोटी वाली आपके पास में ना टॉय कार होगी, ये टॉय कार की एक कहानी है ना, दोनों ओर से आपने इसको क्या किया, ऐसा खींचा,
बट वो कैसी है, वो अपनी प्लेस पर ही है। तो ये सिचुएशन क्या शो कर रही है, बैलेंस्ड फोर्सेस की कंडीशन को शो कर रही है। एक एग्जांपल तो आप बना सकते हैं इस तरीके से। दूसरा एग्जांपल, जैसे अगर आप क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन आपने अपने स्कूल बैग को क्या किया है, ऐसे पकड़ा हुआ है ना, स्कूल बैग को पकड़ा हुआ है। तो जब आप स्कूल बैग को पकड़ के रखते हैं तो क्या हो रहा है, उस पर एक फोर्स लग रहा है, कहां की ओर, नीचे की ओर लग रहा है, नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। और फोर्स कैसा है, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो बैग नीचे की ओर जाना चाह रहा है, लेकिन बदले में आपने क्या किया है, उसको अपने पोजीशन पर ही होल्ड किया हुआ है। कैसे, आपने उस पर अपने हाथ से ऊपर की ओर फोर्स लगाया है। एक फोर्स कहां लगा, नीचे की ओर ड्यू टू ग्रेविटी, और दूसरा फोर्स कहां लगाया आपने, ऊपर की ओर ड्यू टू योर हैंड्स। तो इस तरीके से बैग कैसा है, अपनी जगह पर ही स्थिर है, ठीक है, अपनी जगह पर कैसा है, फिक्स है। तो ये कंडीशन कैसी बन गई आपकी, बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन बन गई। नोट डाउन ना, जैसे अ स्टूडेंट होल्डिंग हिज स्कूल बैग इन हिज हैंड्स। तो उसने क्या किया, अपने हाथ से क्या किया है, अपने स्कूल बैग को पकड़ा हुआ है, और एक सिचुएशन कैसी होगी, बैलेंस फोर्स की कंडीशन होगी, बैलेंस फोर्स की कंडीशन। तो इसमें कैसा हो गया ना, हाँ, दो फोर्स लगे, एक तो हो गया आपका डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। नीचे की ओर जो फोर्स है वो कैसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। एंड अपवर्ड फोर्स, एंड अपवर्ड फोर्स ड्यू टू हिज हैंड। इस तरीके से बैग गिरेगा नहीं, वो कैसा है, अपनी जगह पर ही या अपने प्लेस पर ही है। और स्टूडेंट होल्डिंग हिज स्कूल बैग इन हिज हैंड, स्कूल जाता हुआ बच्चा ना, उसने अपने बैग को पकड़ा हुआ है, तो वो भी बैलेंस फोर्स की कंडीशन है। नीचे की ओर लगने वाला फोर्स कैसा हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स कैसा हो गया, उसके हाथों का फोर्स, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स की कंडीशन। अगेन, अगर आप ना एक बॉक्स को जैसे रफ सरफेस पर क्या कर रहे हैं, ऐसे हिलाना चाह रहे हैं, हमारे पास में क्या हो गया, एक रफ सरफेस है, रफ सरफेस, और यहां क्या किया, यहां रफ या प्लेन कैसा भी हो सकता है, लेकिन वो कैसा है, खुरदुरा हो गया ना। हाँ, यहां एक भारी बॉक्स है, यहां क्या हो गया, एक भारी बॉक्स हो गया इस तरीके से। तो आप इसको क्या कर रहे हैं, हिलाना चाह रहे हैं। तो यहां, तो आपने क्या किया, इस पर एक फोर्स लगा दिया F1, ऐसा एक फोर्स इधर की ओर लग गया, और बदले में एक अपोजिट फोर्स तैयार हो गया, जिसको आपने क्या नाम दिया, F2। ये फोर्स कौन सा है, ये फोर्स हो गया आपके द्वारा लगाया गया अप्लाइड फोर्स, जो आपने फोर्स लगाया विशेष अप्लाइड फोर्स। और ये कौन सा फोर्स है फिर, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स। ये अर्थ ने या जो सरफेस है उसने जो अपोजिट फोर्स बनाया, वो कैसा हो गया आपका, फ्रिक्शन फोर्स। ये हिल नहीं रहा है ना, आप देखें भी, अगर आपने बहुत जोर लगाया अप्लाइड फोर्स, तो काउंटर बैलेंस में वो हिला नहीं, क्यों, क्योंकि इसने अपोजिट फोर्स तैयार कर दिया होगा, ठीक है। हाँ, अगर आप उसको वाकई में हिलाना चाह रहे हैं, फिर से क्या कर रहे हैं, फिर से आपने अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया, अभी भी नहीं हिला, क्योंकि उसने फ्रिक्शन को उतना ही तैयार कर दिया, अपोजिट फोर्स। दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी, जितना फोर्स लगा रहे हैं वो हिल नहीं रहा है, यानी कि वो भी उतना फोर्स क्रिएट कर दे रहा है इस तरीके से। लेकिन आपको इसको हिलाना ही है, तो एक सिचुएशन ऐसा आएगी जब आप अपने फोर्स को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, मशीन लेके आएंगे, बहुत ज्यादा फोर्स बढ़ाएंगे तो हिलने लगेगा। उस वक्त कैसा हो जाएगा, वो अनबैलेंस्ड कंडीशन हो जाएगी। लेकिन जब तक ये नहीं हिला, तब तक की कंडीशन कैसी है, आपकी बैलेंस फोर्स की कंडीशन है। अप्लाइड फोर्स इज या फ्रिक्शन फोर्स इज मस्ट इक्वल टू दी अप्लाइड फोर्स, ऐसा आप कह सकते हैं। हाँ, नोट करें अगली सिचुएशन, व्हेन वी ट्राई टू पुश, व्हेन, इसमें लिखें, व्हेन वी ट्राई टू पुश अ हैवी बॉक्स, एक हमारे पास में कैसा है, भारी बॉक्स है, अ हैवी बॉक्स ऑन अ रफ सरफेस, ऑन अ रफ सरफेस एक रफ सरफेस पर हम क्या कर रहे हैं, उसको हिलाना चाह रहे हैं। इट डज नॉट मूव, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये टच से मस नहीं हो रहा है या हिल नहीं रहा है, क्यों,
क्योंकि अप्लाइड फोर्स कैसा हो गया, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर, या फ्रिक्शन फोर्स कैसा हो गया, अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो गया ना। दिस इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड फोर्स, ऐसा आप इसको कह सकते हो ना। तो आगे अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हो फ्रिक्शन फोर्स, अगर उसको आप आगे बढ़ाना चाह रहे हो तो ऐसा लिख सकते हो फ्रिक्शन फोर्स जो आपका फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी इक्वल मस्ट बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स अप्लाइड फोर्स अप्लाइड फोर्स। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है ना वो क्या है, अप्लाइड फोर्स के बराबर है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो रहा है तब। हाँ, ये थी आपकी बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन ना, बैलेंस्ड फोर्स कंडीशन। नेक्स्ट वन इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। हेडिंग इसमें लगाइएगा अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड फोर्सेस, कितने फोर्सेस काम करेंगे, एक फोर्स, ठीक है, अपोजिट क्रिएट होना चाहिए ना। हाँ, अनबैलेंस, ये अनबैलेंस हो गया, इक्वल नहीं ना, तो अनबैलेंस तभी होंगे व्हेन, अब फोर्सेस कितने लगेंगे, दो फोर्स अभी भी कितने लगने वाले हैं, दो ही लगने वाले हैं। क्या उनकी वैल्यू सेम होगी, नहीं नहीं नहीं, उनकी वैल्यू अब सेम नहीं होगी। कैसे कहेंगे, अब उनकी जो वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी, अनइक्वल मैग्नीट्यूड, उनका जो साइज है, उनकी जो वैल्यू है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। और किस पर लगने वाले हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पर लगने वाले हैं। कब लगने वाले हैं, एक ही साथ लगने वाले हैं। अच्छा, एक साथ लगेंगे, दोनों अलग अलग फोर्स लगेंगे, उसके कारण क्या होगा, जो फोर्स ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट उसकी ओर चलने लगेगा। तो हम कहेंगे ये सिचुएशन कैसी बन गई आपकी, अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन बन गई। हाँ, नो डाउन। हाँ, व्हेन टू फोर्सेस, डेफिनेशन में, व्हेन टू फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, अनइक्वल मैग्नीट्यूड, two forces of unequal magnitude act in opposite direction, act in opposite direction। यहां तक की सिचुएशन सेम है, लेकिन इसमें कैसा आ गया, अनइक्वल वर्ड आ गया। when two forces of unequal magnitude act in opposite direction, अभी भी अलग अलग डायरेक्शन से लग रहे हैं, on an object, on an object, एक ही ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, on an object simultaneously, simultaneously मतलब कि एक साथ, simultaneously, then the object moves, तब क्या होगा, then the object moves in the direction of force, object moves in the direction of force with larger magnitude, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, उस डायरेक्शन में जाएगा जहां फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, ज्यादा होगा, विद लार्जर मैग्नीट्यूड फोर्सेस, ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में जाने वाला है जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है। दीज फोर्सेस, ओके, देन these forces are known as, इसको हम क्या कह सकते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, नॉन एज अनबैलेंस्ड फोर्सेस, तभी क्या कहा जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहा जाएगा। तो क्या सिचुएशन बन रही है, कितने फोर्सेस यूज हो रहे हैं, अभी भी दो ना। हाँ, देखें, व्हेन टू फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड, दो फोर्सेस हैं और उनका मैग्नीट्यूड कैसा है, अनइक्वल, वैल्यू कैसी है, अनइक्वल है, एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, और कहां यूज कर रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे हैं, ऑन एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, लेकिन एक ही साथ लगाए गए, एक ही साथ लग रहे हैं, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन दी डायरेक्शन ऑफ फोर्स विद लार्जर मैग्नीट्यूड, अब ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में जाएगा जिसकी वैल्यू कैसी है, ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ये कंडीशन आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन कही जाएगी। अगेन चलिए एक इसका फिगर हम ड्रॉ करते हैं।
ना, एक फिगर इसका ड्रॉ किया जाए। लिख दिया सबने, नोट कर लिया? हाँ चलिए। तो आप देखते भी है ना, जैसे आप कोई भी सामान अगर आप दुकान से लेके आते हैं किसी भी शॉप से, तो कई बार आपको क्या करना पड़ता है, मेजरमेंट को क्या करना पड़ता है, इक्वल करना पड़ता है ना। कभी जो हमने वेट वेइंग मशीन में एक ओर से क्या रख दिया, कुछ वेट रख दिया, और दूसरी ओर से हम कोई सामान लेके चल रहे हैं, तो कभी वेट ज्यादा हो जा रहा है, और कभी ऑब्जेक्ट जो भी आपने मटेरियल खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू कैसी हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है। ठीक है, फिर आप उसको क्या करते हैं, इक्वल इक्वल। ये अप एंड डाउन वाली कंडीशन कैसी है, अनइक्वल फोर्सेस, ठीक है, सॉरी, हाँ अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाली, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन है। अगेन जब दोनों इक्वल इक्वल हो जाते हैं तो कंडीशन कैसी हो जाती है, बैलेंस फोर्स की कंडीशन हो जाती है। हाँ, तो एक हमारे पास में क्या है, एक वुडन बॉक्स है, एक वुडन बॉक्स है, और इसको कुछ इस पोर्शन पर रखा गया है। यहां हमने ऐसा बना दिया, ऐसा इस पर हमने क्या किया है, कुछ वेट लगा दिया, यहां आ गया। तो हमने इसको वेट लगा के क्या किया है, बैलेंस किया है, वेट लगा के बैलेंस किया है। ठीक है, ऐसा हमने इसको बना दिया। ये हो गया आपका वुडन बॉक्स, वुडन बॉक्स, वुडन बॉक्स हो गया। अगेन तो इस पर किसी एक फोर्स को क्या कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, एक फोर्स को, ये फोर्स नीचे की ओर, ये फोर्स नीचे की ओर, एक हो गया आपका F1 और एक क्या हो गया आपका F2, एक हो गया F1 और एक कैसा हो गया आपका F2 ना। और ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स कैसा लग रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, हाँ अब अनबैलेंसिंग कंडीशन कब होगी, अब किसी को भी बड़ा दिखा दो, अगर आपने F1 को बड़ा दिखाया तो ऑब्जेक्ट इधर की ओर चल के आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसको आपने बड़ा दिखाया तो ऑब्जेक्ट इधर की ओर चल कर आ जाएगा ना। तो दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। तो अगर मैंने आपको लिख दिया F1 इज ग्रेटर देन कितना, F2, F1 इज ग्रेटर देन F2, ऑब्जेक्ट कैसा है, सेम, एक ऑब्जेक्ट है, कितने फोर्सेस लगाए गए हैं, दो, F1 और F2, लेकिन दोनों की वैल्यू कैसी है, ऐसा बना दो। इसको हमने क्या लिख दिया, चलो 10 किलोग्राम रख दिया, और इसको हमने कितना बना दिया, 8 किलोग्राम, ऐसा बना दिया 8 किलोग्राम। तो ऑब्जेक्ट कहां आएगा, इधर की ओर चलकर आएगा। एक ऑब्जेक्ट पर साइमल्टेनियसली दो फोर्सेस लगे हैं इन अपोजिट एक्शन पर, देन ये ऑब्जेक्ट उसकी ओर जाता है जहां जिस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है। ये कंडीशन होगी आपकी अनबैलेंस्ड की कंडीशन। ऐसा आप इसको बना सकते हो। हाँ नोट करें, कुछ एग्जांपल भी उसके बनाएंगे फिर।